चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स, जो कक्षा 9वीं का है, जो कि वार्षिक परीक्षा का है 2020-21 के लिए है, और मैथमेटिक्स का है, यानी कि गणित का है। आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करती। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले निर्देश हैं आपके सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है। और प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए, यानी कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको हल करना होगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने यहाँ पर दिया जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 20 यानी कि 6 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको छांटना होगा। और प्रश्न पत्र में, यानी कि प्रश्न पत्र में ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी, आप उसी को भी सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ शुरू हो रहा है आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, सही विकल्प छांटकर आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है कि बहुपद x5, यानी कि x की घात 5 है, -4x² + 5, यानी कि 2 में बहुपद की घात है फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा घात होती है वही आपकी घात होती है। तो आपका 5, यानी कि 5 आपका विकल्प आपका सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है x का गुणांक की फ्रेंड्स, जो x का गुणांक है वह आपका आएगा -1। जी हाँ फ्रेंड्स, -1 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि समीकरण x - 2y = 4 का एक, यानी कि एक हल है फ्रेंड, जो एक हल है वह कौन सा होगा, तो वह क्या होगा आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यानी कि 2, यानी कि y, यानी कि y की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपको पता होगा, यानी कि 4, यानी कि 4,0 है, वह आपका एक हल होगा। यानी कि जो एक हल होगा, यानी कि जब x की जगह पर हम 4 रखते हैं 4, और जब यानी कि y की जगह पर जब हम 0 रखते हैं, यानी कि 2 की जब हम 0 से गुणा करते हैं तो आपका 0 आ जाएगा, और =4, यानी कि 4 = 4। आपका जवाब आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, यदि 2x - 3 = 5, तो x का मान क्या होगा, तो वह होगा आपका, वह क्या होगा, वह होगा आपका क्या होगा 5 3, यानी कि 8, यानी कि आपका 4 आ जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 भी देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक चित आने, 2 सिक्कों को एक साथ, यानी कि एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, वह होगी आपकी क्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, वह होगी आपकी 3/4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले भी देते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि सेकंड आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा आपके सामने, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि दिए गए विकल्पों के, यानी कि विकल्पों के आधार पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बहुपद x + 2 का शून्य फ्रेंड, जो x + 2 का जो शून्य है वही है आपका -2, यानी कि -2 है, क्योंकि चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक फ्रेंड, जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, वही होते हैं आपके 0,0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखते हैं, यानी कि 9^1/2 का मान है फ्रेंड, जो 9^1/2 है उसका मान होता है आपका, यानी कि 3 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं कि P + P = क्या होता है, वह होता है आपका 1, यानी जी हाँ फ्रेंड्स 1 होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, वह होता है आपका 1/3 πr² होता है, जो कि आपका विकल्प पहले वाले में दिया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने ही, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा कि रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात कितनी होती है। जो रैखिक समीकरण होता है उसमें चर की उच्चतम घात कितनी होती है, रैखिक समीकरण की बात हो रही है, तो उसमें होती है 1। जी हाँ फ्रेंड्स 1 होती है, यानी कि वह साधारण होता है। बिंदु 3, किस चतुर्थांश में स्थित है, फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है किस चतुर्थांश में स्थित है, वह होगा आपका फोर्थ वाले चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए आपको यहाँ पर फोर्थ लिख देना होगा। 2, 3 और 4 का समांतर माध्य क्या होता होगा फ्रेंड्स, आपको बता रहा हूँ कि समांतर माध्य किस तरीके से निकलता है। तो 2, 3 और 4, यानी कि 2, 3, 5 और 4 9, तो 9 को आप 3 से, यानी कि 3 आपका आंसर मिल जाएगा आपको। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है फ्रेंड्स, जो प्रायिकता होती है उसका अधिकतम मान आपका 1 होता है और न्यूनतम मान आपका 0 होता है। तो यानी कि 100, यानी 100 घात के एक पदी का उदाहरण आपको देना होगा, तो 100 घात, यानी कि 100 घात का एक पदी क्या होगा, वह होगा आपका x⁻, यानी कि x⁻ क्या होगा, वह होगा x⁻, 100 + 1। आपको यह मिल चुका है आपको जवाब। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने
सामने है। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य आपको बताना होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। नहीं दोस्तों, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपको यह इनकरेक्ट आ जाएगा, यानी कि यह बिल्कुल असत्य बात होगी। ये प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सत्य है। और पूर्ण यानी कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण होता है वह अपने भाग से बड़ा होता है। नहीं दोस्तों, वह बराबर होता है, इसलिए आपको यह इनकरेक्ट होगा। वर्ग अंतराल 10, यानी कि 10, 15 में 10 वर्ग की उच्चतम यानी कि उच्च सीमा है, यह बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी कि क्योंकि वह निम्न सीमा है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड? जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका 6a², इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने, कि सही जोड़ी बनाइए। आपको सही जोड़े मिलान करना है, यानी कि स्तंभ आ और स्तंभ ब आपके सामने आ चुका है। तो -2 यानी कि -2 + 3 यानी कि -2 यानी कि -5 और +2 आपको यह किस पर चला जाएगा, यानी कि यह यानी कि -3 बचा जाएगा, तो आपका सी पर चला जाएगा। और 2/100 वह किसका यानी कि किस पर चला जाएगा? जो 2/100 है वह आपका 0 पॉइंट यानी कि 0.02 पर चला जाएगा। और -4 और यानी कि -4 और -3 की जब गुणा करते हैं हम तो कितने आती है? 4 तियाँ, यानी कि 4 तियाँ 12 होती हैं, इसलिए आपका विकल्प आ पर चला जाएगा। 0.1 क्या है फ्रेंड्स? 0.1 है वह क्या है आपको यह पता होगा। ये 0.1 क्या होता है? तो 1/3 क्या होता है, यह क्या होगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/3 किस पर चला जाएगा, तो 1/3 आप पर चला जाएगा, यानी कि 2/3 पर चला जाएगा। और जो 0.1 है फ्रेंड्स उसे भी देखते हैं। जो 0.1 है वह आपका 1/10 पर चला जाएगा। आपका मिलान हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1/3 यानी 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या है आपको बताना है फ्रेंड। जो यानी कि 2/3 और 1/3 के बीच जो दो परिमेय संख्याएं हैं वह कौन कौन सी होगी, आपको यह पता होगा। अब चलते हैं हवाले की तरफ चलते हैं कि 1/√2 के हर का परिमीकरण आपको करना है। तो √2 है बटे में, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका आएगा यानी कि 2 यानी कि √2/2 आपका जवाब मिल जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आप सामने है कि बिंदु 4,3 के भुज व कोटि का आपको नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स भुज होता है पहला, यानी कि एक्स वाला होता है आपका भुज, और कोटि होती है आपकी वाई वाली, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, वह आएगा 3, यानी कि भुज हो गया आपका 4 और कोटि हो गई आपकी 3। अब चलते हैं वाले की तरफ, यानी कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की नाम आपको बताना होगा, यानी कि एक्स और वाई होती हैं, उसको क्या कहते हैं आपको यह बताना होगा। 14 यानी 25, 14, 28, 18, 17, 14, 20, 14 का बहुलक क्या है फ्रेंड? जो बहुलक है वह आपका यह 14 होगा, यानी कि 2, 3, 4, यानी कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 जो कि 4 बार आया है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यह इसलिए आपका बहुलक क्या होगा, वह होगा आपका 14। अथवा वाला भी दे लेते हैं कि 10, 7, 13, 20, 15 का माध्य क्या होगा फ्रेंड्स? जो माध्य क्या होगा वह क्या होगा? तो आपको पता होगा कि समांतर माध्य किस तरीके से निकालते हैं, वह निकालते हैं हम सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपका 10, 7, 17 यानी कि 10, 7, 17 और 30 यानी कि 17 और 13 हो गया आपके 30, 30, 20, 50 और 50 से 15 कितने 65 हो गया। 65 को जब हम भाग देते हैं किससे देते हैं, यानी कि 3, 2, 5 से जब हम भाग देते हैं तो आपका समांतर माध्य 13 यानी कि 13 आपका जवाब आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सामने है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो यानी कि उसकी सम्मुख भुजा की इससे दूरी यानी कि शीर्ष लंब ज्ञात करना है आपको। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। अथवा वाले भी देते हैं कि निम्नलिखित आकृतियों में से यानी कि आकृतियों में से कौन सी आकृति का एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार तथा दोनों समांतर रेखाएं लिखिए, आपको यह लिखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं कि परिमाप ज्ञात कीजिए, आपको परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि यह दिया जा रहा है इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं, अथवा वाला भी देते हैं, यानी कि 3/4 + 1/4 का योग आपको बताना होगा, वह होगा आपका 4 यानी कि 4/4, यानी कि आपका जवाब 1 आ जाएगा निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 देखते हैं जो कि आ चुका है आपके सामने 0.8 दी बार यानी कि 8 बार को PQ के रूप में यानी कि PYQ के रूप में आपको व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपको यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं तो वाले की तरफ, यानी कि 1/√5 + √2 के हर का परिमीकरण करना है आपको, यह भी वेरी वेरी मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन भी बहुत जल्द। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आप सामने है कि समीकरण 2x + y = 7 के कोई दो हल आपको लिखना होगा। अथवा वाले भी देते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x = 2 y = k यानी कि 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा। फ्रेंड्स क्या हल होगा, वह होगा आपका यानी कि 2 दूनी 4 और y यानी कि 3 यानी कि 4 3 7 आपका जवाब आ जाएगा 7। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आ
चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 13 है, आकृति में एक्स और वाई यानी कि एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करना है आपको। फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के, और इन फिगर आपको यह यानी कि फिगर दिया जा रहा है, उसके तरीके को आपको समझना होगा और समांतर रेखाएं आपको बताना होगी। अथवा भी देते हैं कि आकृति में कोण यानी कि एस पी आर इजुकल टू 135 डिग्री और कोण पी क्यू टू इजुकल टू 110 डिग्री और कोण पी आर क्यू आपको यह ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। अगर हम चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। चलते हैं क्वेश्चन 14 भी देते हैं कि एक चतुर्भुज के कोण 10 यानी 10:3 यानी 13:7:6 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि अथवा भी देते हैं कि समांतर चतुर्भुज के कोई तीन गुण आपको लिखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी देते हैं कि किस चतुर्थांश में बिंदु -3,4 -4 1,3 यानी कि 5,-6 स्थित है। फ्रेंड जो -3,4 है वह होगा आपका किस में होगा, वह होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और -4,4 वह होगा आपका थर्ड वाले चतुर्थांश में, और 3 यानी कि जो 1,3 है वह आपका फर्स्ट वाली में आएगा, और 5,-6 है 5,-6 आपका किस में आ जाएगा, वह आ जाएगा आपका किस में आएगा, वह आएगा आपका फोर्थ वाली में। आपका जवाब आपको मिल चुका है। चलते हैं अथवा वाली की तरफ यानी कि बिंदुओं 3,0 -2, -1 और 0,-5 को कार्तीय तल में आपको प्रदर्शित करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है कि प्रकार की सहायता से 30 डिग्री के कोण की आपको रचना करना है। चलते हैं अथवा वाली की तरफ यानी कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री और ए बी प्लस AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो। आपको यह रचना करना है। चलते हैं क्वेश्चन 17 भी देते हैं कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दिए गए सर्वेक्षण सारणी में लिख दिया गया है। मत है, विद्यार्थियों संख्या है, पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते हैं, तो आपको इस तरीके से समझना होगा। सांख्यिकी पसंद करते हैं उसकी माध्यिका आपको याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि आ चुका है आप सामने अथवा वाला है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, वह होगी 24/30 यानी कि 24/30 यानी कि 6 चौक 24 6 पंजे 30 आपकी यानी कि आपके क्या आएगी, यानी कि आपकी 5/6 आपकी प्रायिकता आपको निकल कर आ जाएगी। एक चतुर्भुज है ABCD में AC इक्वल टू AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज ABD की, आपको यह बताना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।